हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ठीक ठाक होंगे और फिटफाट होंगे और अपने पेपर की तैयारी जबरदस्त कर रहे होंगे। तो जैसा कि ओटीसी ने आपसे वादा किया था कि हम टॉप 10 का क्या चलाएंगे, सीरीज चलाएंगे, तो उस टॉप 10 सीरीज का हम आ चुके हैं अपने लास्ट पड़ाव पर, जो कि लास्ट चैप्टर क्लास 10th का है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 14 है क्लास 10th का। तो बात करेंगे टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन की जो पेपर को फोड़ सके और एग्जाम में 2024 के लिए आ सके। मैं पहले बता दूं, ये एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस नहीं है। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन बच्चे तैयारी पहले से करके रखते हैं। ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके होता है, लगभग पीवाईक्यू से ज्यादा क्वेश्चन उठाए हुए होते हैं। तो चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं अपने कहानी को और सिनेरियो को। चलो भैया स्टार्ट कर दिया जाए। तो भैया अगर आपको और भी इसी टाइप के क्वेश्चन देखने तो प्लीज ये सारे हमारे थंबनेल चाहिए। इस यूट्यूब चैनल पर टाइप कीजिए ओटीसी स्टडी स्मार्ट और अपने उसमें चले जाइए प्लेलिस्ट में। सारे वीडियो आपको पहले ही अपलोड हो चुके हैं और अपने पेपर की तैयारी को एकदम जबरदस्त कर लीजिए। तो बढ़ते अपना टाइम वेस्ट ना करने के साथ भैया पहले क्वेश्चन के तरफ उठा लेता हूं मैं भी अपना पेन आप भी उठाइए, कॉपी पेन उठाइए और लिखना हमारे साथ कर दीजिए स्टार्ट। बाकी कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट करके बताइए, हम उसके लिए स्पेशल काम करेंगे। चलो भैया, अ नंबर एक्स चूजन फ्रॉम द नंबर, कह रहा है कि इसमें से इतने में से नंबर में से कोई एक नंबर क्या करना है, लेना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। प्रोबेबिलिटी बताना है भैया कि मॉडुलस एक्स जो होगा 3 से छोटा होगा। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल नंबर क्या होता है नीचे होता है। तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने भाई लोग, 9 है। ये 0 को भी काउंट करना है, कहीं आप लोग काउंट ना करें, ठीक है। तो 9 को भी 0 को भी काउंट करेंगे। टोटल देख लो 9 हो गए। मॉडुलस का मतलब होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों। तो भैया इसको 3 से छोटा चाहिए पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मॉडुलस का मतलब होता है केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू। 3 से छोटा, तो 3 से छोटा क्या है, 2 1 और 0। कितने वैल्यू हो गए, 3 वैल्यू हो चुके हैं, ठीक है सर। तो 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मॉडुलस का मतलब नेगेटिव भी लेना है, यानी 1 2 और ये भी। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5। कितने हो जाएंगे, 5। समझ गए। मॉडुलस का अगर समझो, मॉडुलस का माइनस अगर 1 डाल दूंगा तो ये भी आंसर क्या बना देगा, पॉजिटिव, जो कि 3 से क्या है, छोटा ही है। यानी मॉडुलस को तो नेगेटिव का भी हमें वैल्यू लेकर चलना है जो 3 से छोटा हो। तो 1 2 3 4 5 यही है। और 3 में डाल दूंगा, 3 डाल दूंगा तो 3 के बराबर आ जाएगा। मैं 3 के बराबर नहीं लेना, 3 से छोटा ही लेना है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 हो गया, 1 हो गया, ये और ये और ये। तो टोटल कितने हो गए, 5 हमारे हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड है। अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल। तो यहाँ पर लिखता हूं रेड बॉल इक्वल टू, रेड बॉल कितने हमारे, 5 है। और सम ब्लू बॉल, सम का मतलब क्या मान लेता हूं, x ब्लू बॉल। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, क्या कह रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल दैट द रेड बॉल, डबल द रेड बॉल। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, रेड बॉल। फाइंड द नंबर ऑफ, चलो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कैसे निकालेंगे भैया, टोटल बॉल कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूं तो टोटल बॉल हो जाएगा सर x प्लस में 5, ठीक है सर। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितना हो जाएगा, क्या है, ब्लू बॉल x था, टोटल कितना था, x प्लस में 5 था। चलो 2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना था, 5 अपॉन में x प्लस 5 था। तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया, 5 दूनी कितना आ गया, 10 आ गया। बस बता देंगे ब्लू बॉल कितना हो गया, 10। कहानी खत्म, बस। तो चलो भैया अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर किसके, 3 के पास। अ बैग कंटेन 24 बॉल्स ऑफ द एक्स आर रेड। और अच्छा टोटल बॉल कितना दे दिया, टोटल बॉल कितना दे दिया हमारा, 24 हो गया। और रेड बॉल कितना है, x है, यानी रेड बॉल इक्वल टू में x, ठीक है। व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल इक्वल टू में 2x। और ब्लू बॉल इक्वल टू में 3x है, ठीक है। चलो फिर क्या कह रहा है, हमें पहला बताना है, पहला पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट।
चलो टोटल बॉल हमें चाहिए, टोटल बॉल कितने हमारे 24 है, और व्हाइट इसको नहीं चाहिए, यानी ये व्हाइट वाला हमें इसको नहीं चाहिए, यानी रेड चाहिए और क्या चाहिए, ब्लू चाहिए। उससे पहले हमें एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो टोटल बॉल तो 24, यानी तीनों को जोड़ूंगा, यानी x प्लस में 2x प्लस में 3x तो बराबर में कितना आना चाहिए 24। इन तीनों का सम इस 24 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है सर, यानी 3 2 5 और 6x इक्वल टू में 24, यानी 6 4 जा 24, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। x की वैल्यू 4 होने का मतलब रेड बॉल 4 हो गया और 4 2 जा 8 हो गया, और ब्लू बॉल कितना हो जाएगा 8 3 4 था ना, 4 3 12 हो गया। ये हमारे बॉल आ चुके हैं। इसको पहले वाले पार्ट में व्हाइट नहीं चाहिए, तो 12 4 कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, तो 8 दूनी 16 8 3 24, यानी 2/3 आ गया। ठीक है सर, दूसरे पार्ट में आ जाते हैं। ब्लू बॉल चाहिए, इसको क्या चाहिए, ब्लू बॉल चाहिए। तो टोटल तो 24 था, और ब्लू बॉल देख लो कितने हैं, तो ब्लू बॉल कितने हैं भैया 12 है, तो 12, तो 12 कम 12 12 दूनी 24, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ चुका है। तो हो चुका क्वेश्चन हमारा थर्ड भी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर किसके तरफ, 4 के तरफ। तो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, इन अ गेम द एंट्री फी दिया हुआ, तो मैं लिख देता हूं एंट्री फी दे दिया। कितना दे दिया एंट्री फी 5 रुपए। ठीक है, एंट्री फी कितना है 5 रुपए है। चलो, द गेम टॉसिंग टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, 3 टाइम उछाल रहा, तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम डबल ऐसा आता है देख लेना, आउटकम क्या हो सकता है भैया, 3 बार उछाला यानी 8 हो सकते हैं। तीनों बार हेड आ जाए, या तीनों बार टेल आ जाए, या शुरुआत में 2 टेल 1 हेड, या शुरुआत में 2 हेड और 1 टेल, या टेल हेड टेल हो सकता है, या हेड टेल हेड हो सकता है, या शुरुआत में 2 हेड 1 टेल, 2 हेड और 1 टेल, या शुरुआत में 2 टेल और 1 हेड। ये तो हो चुका है, ये दोनों हो चुके हैं। 8 बनेंगे टोटल, तो 8 देख लो भाई क्या क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा 2 और टी डबल हेड, टी डबल हेड नहीं है, ठीक है, टी डबल हेड, हेड डबल टेल, हेड डबल टेल नहीं है ये भी, तो हेड डबल टेल हो गया 8 कहानी। समझ गए भाई, टोटल पोर्सल 3 बार उछाला गया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कहानी, ध्यान से प्लीज। एंट्री फीस बैक देखना, 3 बार उछाल दिया, यहां तक हमने कर चुके कि भाई एंट्री फीस 5 रुपए था, लिख दिया। अगेन कंसीडर द कॉस्टिंग ऑफ 3 टाइम्स कॉइन, हमने इसको भी लिख दिया। अब यहां से कहानी को स्टार्ट करना है। इफ 1 और 2 हेड सो, जब भैया 1 या 2 हेड आता है, श्वेता गेट्स हर एंट्री फीस बैक। अच्छा, तो यहां पे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एंट्री फी बैक, एंट्री ENTRY, एंट्री फी गेट बैक, उसको वापस मिल जाता है। कब आ जाता है, कब मिलता है, इफ 1 और 2 हेड सो, जब या 1 हेड या 2 हेड आए। तो भैया तो 3 हेड है, इसमें एक भी हेड नहीं है, इसमें हो सकता है TTH में हो सकता है। ठीक है सर, एक हेड कितना आना चाहिए, 1 और 2 हेड। चलो भैया, इसमें 1 हेड है, हो गया। इसमें 2 हेड है, हाँ जी सर 2 हेड है, आ गया। इसमें 1 हेड है, इसको भी चलेगा। 1 हेड और 2 हेड वाली कहानी है, 2 हेड है, हाँ ये भी चलेगा। और ये कितना है भैया, टी डबल हेड, 2 हेड है, हाँ है। इसमें 1 हेड है, हाँ है। इसको ये दोनों नहीं चलेंगे, ये दोनों अगर ये सब आ जाता तो उसको एंट्री फीस क्या हो जाएगी, वापिस हो जाएगी। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भैया, प्रोबेबिलिटी बताना, प्रोबेबिलिटी एंट्री फीस वापिस बैक को बी मान लेता हूं, कुछ भी मान लो, प्रोबेबिलिटी ए मान लो, कुछ भी मान लो, प्रोबेबिलिटी ए बैक की कितने, 1 2 3 4 5 और 6/8 है। कैंसल आउट कर दो, तो 3 में क्या आ गया, 4 आ गया। ये एक चीज आती है, उसकी फीस क्या हो जाती है, वापिस हो जाती है। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है अदरवाइज सिविल, कहा गया, हमने यहां तक कर लिया। ठीक है, इफ C3 हेड, अगर 3 हेड आता है, रिसीव डबल द एंट्री फी, डबल द एंट्री फी। यहां पर मैं लिखूंगा डबल द एंट्री फीस,
कब होता है डबल? जब तीनों क्या आ जाते हैं, हेड आ जाते हैं। तो तीनों हेड आ जाएगा तो एंट्री फीस उसको वापस डबल हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इसको बी में मान लेता हूं सपोज के लिए डबल वाले को, तो 1 में कितना हो जाएगा 8। टोटल 8 थे पॉसिबल आउटकम और तीनों में हेड कितने हैं इसके अंदर? 1 है। इसका भी काम हो चुका। ठीक है सर, हमने यहां तक कहानी ये भी कर दिया है। चलो, अदरवाइज सिविल लॉस, नहीं तो क्या हो जाती है, हार जाती है। ठीक है, कहानी तो हार जाती है। चलो भैया, लॉस की कहानी को हम पढ़ लेते हैं। लॉस कब होगी? जब तीनों में क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है सर, यानी इसको मैं प्रोबेबिलिटी क्या मान लेता हूं, सी मान लेता हूं, जिसकी टोटल 8 था और ए कितने हैं, 1/8 है। ठीक है कहानी। देन फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट लॉस द एंट्री फीस। एंट्री फीस लॉस करने की कहानी क्या है? तो भैया इसी को तो मैंने माना हुआ, इसी हमारा क्या हो गया, पहले का आंसर 1/8 है, हार जाने की। लॉस द एंट्री फीस, यही तो माना है, लॉस क्या कर रहे हैं, हार जाने का, पहला हो गया। दूसरा क्या, गेट डबल एंट्री फीस। डबल एंट्री फीस हमने क्या माना हुआ है, ये माना थे, हमारा दूसरे पार्ट का आंसर आ चुका है, निकाल दिया है। जस्ट गेट हर द एंट्री फीस, को एंट्री फी वापिस मिल जाएगा, यानी हमने तीसरे पार्ट का यहाँ पे ऑलरेडी ही आंसर निकाल चुके हैं। तो कितना ही प्यारा तरीका था इसको सॉल्व करने का। तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलो भाई, इसको क्या कर लेते हैं, उतार लो, फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। इफ 2 कॉइन आर टॉसेस वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अच्छा, 2 कॉइन उछाला जा रहा है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं भाई? तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो यानी दोनों में हेड आ जाए, या दोनों में टेल आ जाए, या हेड टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए, यही 4 हो सकते हैं 2 बार। पहला पार्ट क्या कह रहा है भैया, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड। तो टोटल तो नीचे 4 है और दोनों में हेड कौन सा भैया, ये रहा, एक ही है, तो यानी 1/4 आ गया। चलो कहानी दूसरा, प्रोबेबिलिटी बताना है किसका, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। टोटल तो 4 थे, कम से कम 1 हेड ज्यादा भी हो सकता है। 1 हेड तो होना ही चाहिए। इसके अंदर भी 1 हेड है, इसके भी है और इसके भी है, इसके अंदर नहीं है, तो ये वाला क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। बात समझ लो, तो कितना हो गया, 3/4 हो गया। ठीक है सर, तीसरा पार्ट आते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, बोथ हेड और टेल, बोथ हेड और टेल, यानी दोनों में हेड या टेल होना चाहिए भैया, बोथ हेड और टेल। तो कितने भैया, बोथ हेड और टेल, हेड और टेल कितने, टोटल तो पहले तो 4 है, हेड और टेल कितने हैं, 2 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1 भाई क्या आ गया, 2 आ चुका है। बोथ हेड, अच्छा सॉरी, बोथ हेड है क्या भाई, बोथ हेड है, या तो बोथ हेड या तो बोथ टेल। तो कितने भैया, एक ही है, दोनों में क्या है, 1 है, तो 1/4 में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, बोथ हेड और बोथ टेल, दोनों हेड हो या तो दोनों ही टेल हो। हाँ ठीक है, 1/4 हो गया। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द प्रोबेबिलिटी वाज गेसिंग द करेक्ट आंसर टू करेक्ट आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर को सी मान लेता हूं, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर कितना दिया हुआ है, x/12 दिया हुआ। चलो, the probability of guessing the correct answer of a certain question is x/12 if the probability of guessing the wrong answer is 3/4। तो रॉन्ग आंसर को w से मान लेता हूं, कितना दिया है भैया, 3/4। अच्छा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमें पता है p होने का प्लस में p ना होने का इक्वल टू में कितना होता है भैया, 1 होता है भाई, होने का और ना होने का। करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों मिला के 1 होंगे, यानी x प्लस अपॉन में 12 प्लस में 3/4 इक्वल टू में 1, यानी x अपॉन में 12 इक्वल टू में 1 माइनस 3/4। इसका एलसीएम ले लो, कहानी हो जाएगा। यानी x अपॉन में 12, इसके एलसीएम लेने पर 1/4 आ गया। 4 से कट गए 3, यानी x इक्वल टू में 3 1 जा 3 हो चुका है। ठीक है सर, अच्छा भाई एक ही लग रहा है, 2 क्वेश्चन टाइप हो गया है, यहां तक तो हो गया ये। अब यहां से नेक्स्ट अलग क्वेश्चन है, इफ द स्टूडेंट, सेम ऐसे ही होगा, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आओ देखते हैं। इफ द स्टूडेंट कॉपी द आंसर देन इज द प्रोबेबिलिटी, कॉपी द आंसर, यानी पी ए मान लेता हूं कितना है, 2/6 है।
इफ द डज नॉट कॉपी का मतलब ए बार हो गया, तो कितना है भैया, डज नॉट कॉपी द आंसर, देन द प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 अपॉन में 3 है। तो मैंने बताया था दोनों की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, होने की और ना होने का सम इक्वल टू में क्या होता है, 1 होता है। दाएं बाएं भेज के इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो भैया ये लोगों के लिए मैं आपको क्या कर देता हूँ, सेम होमवर्क में डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने कर कर दिखा दिया है। ठीक है सर, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 7 डालिए था, अ बॉक्स कंटेन कार्ड नंबर 357। चलो भाई ध्यान से देखना है, 357 9 डैश 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 35 एंड 37। तो पहले तो भाई टोटल निकाल लो, टोटल कार्ड्स कितने होंगे, 37 होंगे क्या, नहीं नहीं 37 नहीं होगा, क्योंकि ये इवन नंबर है। यहां से वो भी 3 से स्टार्ट हो रहा है, अगर सपोज के लिए 1 से स्टार्ट होता तो टोटल कितने इवन नंबर होते, 37 है ना, तो इसका आधा कर दो, मान लो 38 है तो 19 होते, 19 में से इसमें से एक तो क्या है, गायब है, यानी 18 होंगे। कितने होंगे, 18 होंगे। अगर सपोज के लिए मान लो 38 है, आगे यहाँ पर 38 मान लो, और यहाँ पे क्या मान लो 1 और 2, ऐसा करो, ऐसा सॉरी ऐसे कर लो इसको, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, इस कलर से लिख देता हूँ। ये मान लो 38 है, और यहाँ पे क्या क्या गायब है, 2 और 1 गायब है। अगर इनके बीच में पूरा नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने होते हैं, 38 होते हैं। हाँ जी सर, यानी 19 ऑड होगा और 19 इवन होगा। तो 19 ऑड होगा, 19 इवन होगा, 19 ही ऑड होंगे और 19 ही इवन होंगे। इवन से कोई लेना नहीं, ऑड देखो तो 19 ऑड होगा, उसमें से ऑड ही तो यही तो है एक, इसको हटा दो। ऑड क्या है, यही एक है, तो इसको क्या कर दो भैया, हटा दो। कितने बच गए भैया, कितने बच गए, 18। एक ही तो है, ये तो इवन, इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ये भी इवन है, कोई नहीं है। ऑड एक ही था तो माइनस कर दो, कितना बचेगा, 18 बचेगा। आप लोग बात समझ में गए होंगे। ठीक है सर, अब क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर देख लो भाई कितने हैं, प्राइम नंबर इनके बीच में क्या है, 3 प्राइम नंबर है, हाँ जी सर है, 5 है, हाँ है, 7 है, हाँ है, 8 नहीं, 9 नहीं, 11 13 17 19 23 26 27 28 29 31 33 35 37, ये हो गए हमारे प्राइम नंबर जो अपने आप से डिविजिबल होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बता दो प्राइम नंबर की, टोटल कितने थे, 18। प्राइम नंबर देख लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 अपॉन में 18 हमारा आंसर आ चुका है। चलो भैया प्लीज नोट डाउन कर लो। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर कौन से, 8 की तरफ। 2 कस्टमर श्याम एंड एकता आर विजिटिंग द पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, ट्यूसडे टू थर्सडे। ट्यूसडे से थर्सडे की कहानी का बात ये कर रहा है। ट्यूसडे के बाद क्या आता भैया, सैटरडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। 1 2 3 4 5 दिन, हाँ ठीक है। मंडे और संडे की बात नहीं कर रहे, 5 दिन है, 2 नाम के हैं, एक तो श्याम नाम से और एक एकता नाम से। एक किसी दुकान पे जाते हैं यहां से इतना दिन तक। ईच इक्वली लाइक टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे ऑन द सेम डे। अच्छा यहां भी लिख लो भैया, डे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। 2 थे, एक श्याम और एक एकता है। तो भैया इसका पता है ना ये टोटल कैसे बनाते हैं, टोटल कैसे बनाते हैं भाई, पता है कहानी कि भूल गए, क्वाइन वाला है, क्वाइन वाला है, क्वाइन वाला। कोई नहीं, हम याद दिलाते हैं, डोंट वरी, बैठे ही हम इसीलिए। पहले यहां से उतार लिया जाए। चलो भाई कैसे बनाते हैं भैया, क्या पता दोनों सेम डे में आ गए हूं।
दोनों ही पहुंच गए हो। क्या पता एक ट्यूसडे हो और अगला वेडनेसडे हो, ऐसे ट्यूसडे और थर्सडे हो, ऐसे ट्यूसडे और फ्राइडे हो, ऐसे ट्यूसडे और सैटरडे हो। ठीक है सर, दोनों एक दिन ऐसे मिले, क्या पता दोनों सेम दिन मिल जाए। ये मान लो एकता है और ये मान लो दूसरा कौन सा था, श्याम था। ये वाला कौन है, श्याम है। क्या पता एकता ट्यूसडे को मिले जाए और श्याम ट्यूसडे को ही मिल जाए। क्या पता एकता ट्यूसडे को मिले, श्याम वेडनेसडे को मिल जाए। ऐसे कहानी ऐसे बन सकता है, ऐसे इसके। क्या पता एकता वेडनेसडे को हो और ये ट्यूसडे से हो, ये वेडनेसडे और ये भी वेडनेसडे, ये भैया वेडनेसडे और दूसरा वाला थर्सडे। ऐसे कहानी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ऐसे टोटल कितने पॉसिबल आउटकम बनेंगे, 25। कितने बनेंगे, 25। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे, 5 इंटू में 5, 25। ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है, 5 ही दिन था, एक तो एक श्याम के लिए और एक एकता के लिए। तो टोटल पॉसिबल कितना आउटकम बन सकते हैं, 25। बाकी ये लिखने का तरीका भी बता दिया और मैथ का भी तरीका मैंने बता दिया। ठीक है सर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विजिट द शॉप एट द सेम टाइम। प्रोबेबिलिटी बताना है, ए वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी बताना सेम डे। कौन से डे, सेम डे। ठीक है सर। पहले वाले पार्ट के लिए टोटल तो भाई नीचे आ गए 25। सेम डे यही तो होगा, दोनों ट्यूसडे ट्यूसडे को आ जाए, या वेडनेसडे वेडनेसडे, या थर्सडे थर्सडे को आ जाए, या हमारा फ्राइडे और फ्राइडे को मिल जाए, या हमारा सैटरडे और सैटरडे को मिल जाए। यही तो होंगे सेम डे। कितने हैं टोटल, 5। तो 5 देखो, 1 2 3 4 और 5, तो यानी 1 में क्या आ गया, 5 आ गया। बी वाला पार्ट क्या कह रहा है सर, कि भैया कंजुकेटिव डे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ कंजुकेटिव डे। टोटल तो कितने भैया, 25 है। कंजुगेटिव डे क्या हो सकते हैं भैया, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है सर। कहानी देखो यहाँ पर लिखता हूं, या तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को हो सकते हैं, या वेडनेसडे और थर्सडे को हो सकते हैं। यही तो होते हैं सेम लगातार डे, या थर्सडे और फ्राइडे को, या फ्राइडे और सैटरडे को। कहानी हो गया। ये किसके हिसाब से हो गया, मान लो एकता के हिसाब से। ऐसे श्याम के हिसाब से भी तो हो सकता है, इसका उल्टा जस्ट। यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 8। एक के हिसाब से 4 है तो उसके हिसाब से भी 4, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 8। 8 में कितना आ गया, 25। ऐसे ही सी वाला क्या कह रहा है, डिफरेंट डे। डिफरेंट डे करेंगे कुछ नहीं, 1 में से इसको क्या कर दूंगा, 1/5 को माइनस। सेम डे का 1/5 था, तो डिफरेंट डे का क्या हो जाएगा, 1 में से इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। यानी कि 5 और ये 4, यानी 4 में क्या आ जाएगा, 5। यही तो है सेम डे वाले। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, डिफरेंट डे हो जाएंगे। तो यानी इस 1 में से इस पूरे को क्या कर दो, माइनस कर दो। या 25 में से भैया 25 थे टोटल, 5 से माइनस कर दो, क्या आ जाएगा हमारा 20 में 25 काटूंगा तो 4 में 5 आ जाएगा। ठीक है सर। तो प्लीज इसका वो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भैया आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अ बैग कंटेन 18 बॉल, यानी टोटल बॉल हमारा दे दिया है। टोटल बॉल हमारा दे दिया है। टोटल बॉल कितना दे दिया, 18 है। आउट ऑफ एक्स आर रेड, यानी रेड बॉल कितना हो गया, रेड बॉल एक्स हो गया। ठीक है। पहला पार्ट, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज नॉट रेड। पहला पार्ट में नॉट रेड बताना है, पी नॉट रेड। ठीक है सर। टोटल कितने थे, 18 है। रेड वाले x थे, तो नॉट रेड वाले क्या हो जाएंगे भैया, 1 - x में 8। हाँ जी सर। भैया नॉट रेड कैसे निकालेंगे, रेड की प्रोबेबिलिटी से 1 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। बस इस कैल्शियम ले लो, यानी 18, और ये हो जाएगा 18 माइनस में x। बस कहानी आ गया है। ठीक है सर। या नॉट रेड क्या हो जाएगा, 18 - x आ जाएगा अपॉन में 18। ठीक है सर। पहला पार्ट हो चुका, दूसरा पार्ट कराओ सर जल्दी जल्दी। तो अब दूसरा पार्ट करते हैं। इफ 2 मोर रेड बॉल, यानी रेड बॉल क्या कर देता है, तो ऐड कर देता है। यानी पहले कितना था रेड बॉल, x था, तब नया कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। ठीक है सर। और टोटल बॉल कितना हो जाएगा, अब 20 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा, 20। पहले 18 था, अब कितना हो जाएगा, 2, और रेड वाले में 2 मिला दिया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल, अब इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल नए वाले का r' मान लेता हूं, वो जो कह रहा है 9/8 टाइम्स, 9/8 टाइम्स हो जाएगा किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द रेड बॉल इन फर्स्ट केस।
रेड बॉल फर्स्ट केस के लिए, नए वाले के लिए डैश माना हो। नए वाले का भैया कह रहा है 2 रेड बॉल और डाल देते हैं तो नए वाले का जो रेड बॉल है पुराने वाले का इतने टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो नए वाले का रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, x + 2 अपॉन में कितना है टोटल बॉल 20, ठीक है। रेड बॉल अपॉन में टोटल बॉल, ये क्या है 9 अपॉन में 8 इंटू में पुराने वाले का रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, रेड बॉल की x अपॉन में 18, x अपॉन में 18, ठीक है। 9 दूनी 18, 2 से 10, बस सोल्व कर लो। ऊपर क्या बचा भैया x + 2 अपॉन में 10 और इधर क्या बचा भैया x अपॉन में 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 8x प्लस में 16 इक्वल टू में 10x, प्लस उधर जाके माइनस, यानी 16 इक्वल टू में 10x माइनस में 8x यानी 2x, यानी x इक्वल टू में 8। चलो भैया x की वैल्यू 8 हमारा आ चुका है, तो प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलो भाई अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अ नंबर x इज सेलेक्टेड फ्रॉम द रैंडम ऑफ द नंबर इतना 1 2 3 and 4। अच्छा, अनदर नंबर 2 है भाई कहानी, यानी 1 2 3 और 4 इसमें से सेलेक्ट करना है, ठीक है। कहानी एक ये है, इसमें से कोई x नंबर क्या करना है, सेलेक्ट करना है। दूसरा क्या है भाई 1 4 9 और 16 इसमें से कोई एक और नंबर सेलेक्ट करना है जो क्या है y है। देखो अ नंबर x इज सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर इतने और अनदर नंबर y सेलेक्टेड फ्रॉम द इतना, ठीक है। दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट x y इज लेस देन 16। हमें प्रोबेबिलिटी बताना है x और y का प्रोडक्ट लेस देन क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए, हमें ये बताना है। उसके लिए हमें टोटल पॉसिबल आउटकम बनाना होगा, तो सेम वही कहानी। एक नंबर मान लेता हूं 1 2 3 और क्या होगा 4, ठीक है। दूसरा क्या है भाई यहाँ पर 1 4 और 9 और 16 है, सेम वही कहानी। याद करो टोटल पॉसिबल आउटकम। अभी बता रहा था दोनों दुकान पे जाने वाले हैं। हाँ जी सर, यानी क्या हो सकता है 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है। ये 4 1 4 2 4 3 4 4 9 1 2 3 4, फिर ऐसे 16 1 16 2 16 3 16 4, यानी टोटल कितने हो गए देखो भाई 16। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं, यहाँ पर टोटल ये बताना है हमें, टोटल पॉसिबल आउटकम COME आउटकम 4 इंटू में 4 बताया था, इंटू में 16 मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने नंबर इसमें हो जितने नंबर इतने हो, ठीक है सर। यानी मुझे बताना है प्रोबेबिलिटी जो है x और y लेस देन 16 होने चाहिए। पहली बात तो नीचे टोटल कितने हैं 16 है। अब देख लो भैया 16 से कम कौन है, ये भी मल्टीप्लाई करूंगा 16 से कम 16 से कम 16 से कम 3 हो गए, 16 से कम ये 16 से कम ये 16 से कम ये मल्टीप्लाई करो 16 के बराबर आ जाएगा। हमें 16 के बराबर नहीं चाहिए, ये भी कम है ये भी कम है ये भी कम है, मल्टीप्लाई करने पर ये 8 होता है कम है, 12 है कम है, 16 आ जाएगा नहीं 18, ये ज्यादा ही ज्यादा आ गया। यानी ये है जो हमारे 16 से कम है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। 8 अपॉन में 16 यानी 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 यानी 1 अपॉन में 2 हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है भाई। तो जाइए भाई और गुड लक आप लोगों को, लेट्स एग्जाम टाइम, हियर इज द बिग गुड लक फ्रॉम मिस्टर परफेक्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सबको नमस्कार।